नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए कि शारीरिक शिक्षक के लिए कौन-कौन सी योग्यताएँ होती हैं, किस प्रकार से शारीरिक शिक्षक बनता है। तो शारीरिक शिक्षक कैसे बने? तो शारीरिक शिक्षक को अपने साधारण भाषा में पीटीआई कहते हैं, पीटीआई, जिसकी फुल फॉर्म है फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर या पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर कहा जाता है। तो शारीरिक शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थी को कौन-कौन सी योग्यताएँ चाहिए, कौन-कौन सी खेल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, खेल प्रमाण पत्र पत्र की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक शिक्षक बनने के लिए हमें कौन-कौन से डिप्लोमों की आवश्यकता होती है, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शारीरिक शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले हमारा शरीर मजबूत होना चाहिए। तो प्लेटो ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जितना स्वस्थ शरीर होगा उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा। तो भारतवर्ष सभी विद्याओं और कलाओं में विश्व गुरु रहा है। भारत के अंदर प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार के जो खेल हैं वो खेले जाते हैं। ब्रिटेन विश्व की वह सर्वप्रथम स्थान है जहाँ ये सदैव विश्वास रहा कि खेल व्यक्ति की चरित्र निर्माण तथा मानवीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने का एक सजीव माध्यम है। इंग्लैंड में प्राथमिक पाठशालाओं में शारीरिक शिक्षा है वो स्त्रियों के द्वारा दी जाती है। भारत के अंदर विद्यालयों में, कॉलेजों में भी शारीरिक शिक्षक की पोस्ट हैं। तो इसलिए हमें शारीरिक शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले खेल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है कि जब भी हमें खेल प्रमाण पत्र है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो खेल प्रमाण पत्र है वो विद्यार्थी जीवन में मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में प्राप्त किया जा सकता है। विद्यालय स्तर पर 10+2 में खिलाड़ी भाग ले सकता है कि जैसे मिडिल स्कूल है उसमें सब जूनियर या मिनी जूनियर बालिकाओं की प्रतियोगिता होती है जिसमें अंडर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं भाग ले सकते हैं, जिनका टूर्नामेंट अलग होता है। उसके बाद में जूनियर महिला और पुरुष के लिए अंडर 17 ईयर्स जो सेकेंडरी हाई सेकेंडरी के दोनों वर्गों के बच्चे भाग ले सकते हैं। और उसके बाद है सीनियर महिला और पुरुष जो अंडर 19 वर्ष तक केवल हम विद्यालय स्तर पर खेल सकते हैं कि बालक की एज 19 वर्ष तक वो विद्यालय स्तर पर खेल सकता है। तो विद्यालय में खेलता है तो उसको कौन कौन सी प्रतियोगिताएं खेलने के लिए मौका मिलता है। तो सबसे पहले मिडिल स्कूल है वो तहसील स्तर के टूर्नामेंट भी होते हैं, उसके बाद जिला स्तरीय टूर्नामेंट होते हैं। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर जो सबसे छोटा टूर्नामेंट होता है वो जिला स्तरीय टूर्नामेंट होता है। जिला स्तरीय टूर्नामेंट में बालक और बालिकाएं भाग लेती हैं। तो जिला स्तरीय टूर्नामेंट से राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होते हैं कि विद्यालय के माध्यम से बच्चा जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेल सकता है। इसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी बालक इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, इंटर जोन अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जैसे स्कूल एजुकेशन में खेल की सुविधाएं हैं उसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी खेलने का विद्यार्थी को मौका मिलता है कि वो अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है। तो विद्यार्थी को 10+2
10वीं के बाद जो अपना सब्जेक्ट अलग अलग लेने पड़ते हैं 11वीं क्लास के अंदर, तो उसमें शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है वो भी एक अतिरिक्त विषय के रूप में आप ले सकते हैं। अगर यहाँ नहीं लिया जाता तो बीए, बीएससी या बीकॉम यानी 10+2 के बाद आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ले सकते हैं कॉलेज स्तर पर। या इस 12वीं के पश्चात एक अन्य कोर्स होता है जिसका नाम होता है BPE, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो 3 वर्षीय कोर्स होता है। जैसे BA 3 वर्ष का होता है, BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर और BA फाइनल ईयर। इसी प्रकार BP भी 3 वर्षीय है, BP फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यह योगा में स्नातक हो। तो जब हमें खेल प्रमाण पत्र हो हमारे पास में, या BP हो या योगा हो, तो हमें डिप्लोमा कर सकते हैं, जो हमें एक शारीरिक शिक्षक बनने के लिए चाहिए। सीनियर सेकेंडरी पास हैं, 12वीं पास हैं, तो हम CPED कर सकते हैं। CPED जिसका फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। वर्तमान में इसका नाम बदल करके DPED कर दिया गया है। DPED की फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। DPED डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये 2 वर्षीय कोर्स है जो 12वीं के बाद 2 साल के अंदर आप DPED कर सकते हो। ये प्रत्येक स्टेट में करवाया जाता है। इसके पश्चात आप BA करते हो या BP करते हो या BSc करते हो या BCom करते हो, तो आपको, आपके पास अगर खेल प्रमाण पत्र है तो आप DPED कर सकते हो। वो भी 2 वर्षीय कोर्स है। DPED की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। DPED बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो BPED करने के बाद आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक के पद पे कार्य कर सकते हो। तो 3rd ग्रेड जो शिक्षक है उसके लिए 10+2 प्लस CPED या BA प्लस DPED हो सकता है। उसके पश्चात यहाँ DPED की जगह BPED है, यहाँ DPED की जगह BPED बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। DPED की जगह पढ़ा जाए BPED बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो BPED BA के पश्चात करना है हमें, ये 2 वर्षीय कोर्स है। तो इसके पश्चात हमें 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की भर्ती में भाग ले सकते हैं। इसके बाद MA फिजिकल एजुकेशन या MPED मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो हमें 1st ग्रेड के लिए लागू होता है। ये MED या MA के समकक्ष माना जाता है। MPED के बाद में डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन में 2 वर्षीय डिप्लोमा कर सकते हैं, या कोरिएंटेशन कोर्स है 6 सप्ताह का, कि नौकरी करने वालों के लिए, विशेषतः शिक्षकों के लिए ये कोर्स करवाया जाता है, जो NIS द्वारा भी कराया जाता है, जिसमें स्पेशल स्पोर्ट्स डिप्लोमा होता है। अलग अलग खेल के द्वारा अलग अलग कोर्स करवाया जाता है। NIS जो कोच के लिए है 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कोचिंग, जो सभी खेलों में अलग अलग दिया जाता है। जैसे क्रिकेट का अलग कोच होगा, कबड्डी का अलग होगा, वॉलीबॉल का अलग होगा, बास्केटबॉल का अलग होगा। तो इसी प्रकार से NIS है वो अलग अलग टीमों के लिए अलग अलग कोच, खेलों के लिए अलग अलग कोच का 1 वर्षीय डिप्लोमा करवाती है। उसके बाद में नेट, जिसके पास MPED होती है वो नेट का एग्ज़ाम दे सकता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और नेट क्वाली हुई करने के पश्चात हम PhD कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इसी प्रकार कि शारीरिक शिक्षक में पद स्वीकृत किए गए कि शारीरिक शिक्षक जब आप लगते हो तो किस किस पद पे लग सकते हो। पहला है PET,
फिजिकल एजुकेशन टीचर, डीपी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। ये शारीरिक शिक्षक जो बनता है उसके अलग अलग पोस्टें हैं जिनके नाम है कि जीवन में करियर का निर्माण सरकारी व अर्ध सरकारी नियुक्ति प्राप्त कर अपने जीवन में करियर का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कहाँ कहाँ आपको करियर मिल सकता है अगर आपके पास खेल प्रमाण पत्र हो। तो भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में, जैसे मिडिल स्कूल के अंदर, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संस्कृत कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय आदि के अंदर आपको अपना करियर बनाने के लिए सुअवसर मिलता है। इसके अलावा खेल कोटे से भी भर्तियां होती हैं। जिनके पास स्पोर्ट्स कोटा होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलता है, खिला हुआ खिलाड़ी को स्पोर्ट्स कोटा दिया जाता है। तो इनके लिए सेना में जाने की ऑप्शनल होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। इनमें जाने का उनको मौका मिलता है। रेलवे, डाकतार विभाग, एयर इंडिया, राज्यों की पुलिस, तो इनके लिए आपको जाने का अवसर मिल जाता है। अन्य कई विभागों में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती होती है, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर की जाती है। उनमें खेल अनुसार रिक्त पद निकाले जाते हैं, वे नियुक्तियां दी जाती हैं, जिसको स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती कहते हैं। इस प्रकार से शारीरिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक के अलावा अन्य प्रकार की, चाहे वो तीनों सेनाओं में जा सकता है, जल, थल और नभ, रेलवे विभाग के अंदर, डाकतार विभाग के अंदर, एयर इंडिया के अंदर, यानी अलग अलग क्षेत्रों में भी जा सकता है। इसलिए किस कि खेल हमेशा अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो खेलेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा, और जिसको एक अच्छा अवसर है कि अलग अलग विभागों में उसको नौकरी का बहुत ही सुंदर अवसर मिल जाता है। कि आज भी ये कहते हैं कि जिसके पास, कई माता पिता अपने बच्चों को नहीं खेलने देते, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर बच्चा जितना ज़्यादा खेलेगा उतना ही ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी के क्षेत्र में हो। कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे में अनेक प्रकार की ज्ञान उत्पन्न होता है। तो खेल के द्वारा व्यक्ति है वो हमेशा आगे बढ़ने का काम करता है। तो यानी शारीरिक शिक्षा है वो शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी योगदान करती है। इसलिए खेलों में भाग लेने से केवल मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि खेलों से जीवन का कैरियर भी बनता है, और इसे विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती भी होती है। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से, सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि अपना एक निश्चित खेल हो, और खेलों के द्वारा ही आप एक